हेलो एवरीवन, ये मेरी विजन बोर्ड की सेकंड सक्सेस स्टोरी है। इससे पहले के वीडियो में मैंने मेरा विजन बोर्ड आपको दिखाया है। तो उसमें एक है कि मनी मैग्नेट। तो अ, मैं मनी को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं कोई भी चीज़ उसकी लेबल को ना देखते हुए ख़रीद सकूँ। तो ये सब मेरे दिमाग में था, इसीलिए मैंने मनी मैग्नेट का पिक्चर जो मुझे अच्छा लगा तो लगाया। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि यही पिक्चर क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो हुआ ये कि मनी मैग्नेट पिक्चर डालने के बाद मेरी जब भी मैं फ़ोन को ऑन करती हूँ तो वो स्क्रीन मुझे दिखाई देती है मेरी। मैं कुछ ऐसा अफर्मेशन नहीं देती या फिर कुछ भी नहीं करती। लेकिन हाँ, जब मैंने विजन बोर्ड तैयार किया था तब लगाने के बाद मैंने एक बार बोला था आई एम अ मनी मैग्नेट। मैंने एक अफर्मेशन तैयार की थी कि मैं मनी को इजीली अट्रैक्ट करती हूँ और मनी मेरे पास इजीली एंड एफर्टलेसली आता है। ये मैंने मेरी लैंग्वेज में क्रिएट किया था। तो हुआ ये कि एक बात होती है कि आपके पास मनी आए, ये भी मनी को अट्रैक्ट करना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि आपसे मनी जाए ना, मतलब कोई चीज़ आपको चाहिए, एक ड्रेस आपको चाहिए, तो आप वो खुद खरीद लेते तो आपका मनी बाहर जाता। लेकिन अगर कोई वो आपको गिफ्ट कर दे तो आपका मनी बच गया ना। ये भी एक प्रकार का मनी को अट्रैक्ट करना ही होता है इनडायरेक्टली। सो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जब भी मैं पे करती हूँ ऑनलाइन से, तो मेरे को अभी तक, मतलब वो जीपे पे होता है ना कि कैशबैक मिलता था। पहले मिलता था 2, 3, 4, 13, 12 रुपीज़ वगैरह करके कैशबैक मिलता था। लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से मुझे एक भी कैशबैक ऑफ़र नहीं मिला। सच में नहीं मिला। तो मैंने ये विजन बोर्ड देखने के बाद मैं जब भी अभी एक लिमिटेड 50 रुपीज़ के ऊपर जब भी मैं पे करती हूँ तो मुझे कम से कम 4 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। ये अमाउंट भले ही छोटी हो, लेकिन मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता था, तो अब 4 4 रुपीज़ मिलते हैं। मतलब अभी कैशबैक का जर्नी स्टार्ट हो गया है मेरा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कूपन्स होते थे, तो ऐसा नहीं है कि 1.5 साल पे मुझे कुछ भी नहीं मिला वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ पे कूपन्स थे। कुछ भी ऐसा प्लम पे या कुछ खाने का ऑर्डर पे फर्स्ट को इतना इतना ऑफ, ग्लास लेंस वगैरह पे ऑफ, ऐसा हुआ करता था। तो वो मेरे काम का नहीं था, तो वो खाली जाता था। लेकिन ये कैशबैक भी मिला। और उसके बाद ये हो गया कि मोबाइल का रिचार्ज पे भी उन्होंने कैशबैक का कूपन डाल दिया। तो जब भी मैं हर मंथ, मेरे 2 कार्ड है, तो हर मंथ जब भी मैं पे करती हूँ तो मंथ में भी वो वहाँ पे 3 to 30 रुपीज़ तक का कैशबैक का जो ऑफ़र आया है वो मुझे मिल जाता है। और हर मंथ के रिचार्ज पे मुझे कैशबैक मिल ही जाता है। तो ये मेरी मनी की सक्सेस स्टोरी है, जो कि विजन बोर्ड के रिलेटेड है। और मेरी अनदर सक्सेस स्टोरी है, अगर आप मेरा विजन बोर्ड देखेंगे तो वहाँ पे एक कपल डांस करते हुए दिख रहा है। तो ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। एक्चुअली आप लोगों के लगेगा कि एक कपल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में है, लेकिन वो पिक्चर लगाते वक्त मैंने मेरे ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में सोचा था, जो कि सबसे है या मुझसे है और मेरे हस्बैंड से है, सबके बारे में सोचा था। लेकिन डांस करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो पिक्चर चूज़ किया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत मेहनत करके पिक्चर्स सिलेक्ट किए थे जो कि मेरे दिल के करीब है। सो वो करने के बाद क्या हुआ कि मेरे पति अलग पर्सनालिटी के हैं, मैं अलग पर्सनालिटी की हूँ। हमारे थॉट के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। और वो है, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, अलग अलग पर्सन अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। मतलब मैं गिफ्ट्स देती भी हूँ, और कोई मुझे गिफ्ट दे तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। इसके अपोज़िट मेरे पति इस टाइप के बंदे हैं कि जिनको गिफ्ट्स पसंद नहीं है। मतलब वो खुद की चीज़ें खुद लेना पसंद करते हैं, और औरों को भी गिफ्ट्स देना उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसके बदले वो सोचते हैं कि जिसको जो चाहिए वो माँग ले, वो मिल जाएगा।
क्योंकि अगर मैंने किसी को मतलब उन्होंने किसी को गिफ्ट दे दिया और वो उसको नहीं चाहिए, उसके पास पहले से ही हो, या फिर उसका उसको बेनिफिट नहीं हो, उसकी ज़रूरत कुछ और हो, तो वो वेस्ट जाएगा। इस प्रकार के मतलब उनका मानना ये है कि जो चीज़ चाहिए वो अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर चीज़ दी और उस बंदे को नहीं चाहिए, या फिर उसका कुछ यूज़ नहीं होता, तो उसका क्या यूज़। इस टाइप की सोच इनके इनके पास है। तो वो मेरे को गिफ्ट्स नहीं देते, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें बहुत देते हैं। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो बहुत देते हैं, मतलब मांगने से पहले मिल जाती है कि वो उसे उनको पता चलता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है तो ये करनी पड़ेगी। लेकिन जो होता है ना मतलब मैं इस टाइप की बंदी हूँ, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो आते वक्त कुछ ना कुछ मेरे को मेरे पति को कुछ खाना वाना स्नैक्स वगैरह लेके ही आती ही हूँ। लेकिन मेरे पति वैसे नहीं है, वो खाने पे बाहर जाएंगे, मतलब आते वक्त कुछ नहीं लाएंगे लेकिन खाने के लिए बाहर जाएंगे, मैगडी वगैरह ऐसा। तो एक बार हम घर से बाहर जा रहे थे तो हमारा घर में छोटा सा फाइट हो गया, क्योंकि हमारे थॉट्स भी डिफरेंट है। मैं कुछ बताना और चाह रही थी और उन्होंने कुछ और समझा, और इस वजह से एक छोटी सी फाइट हो गई। तो हम बाहर निकल गए, और मेरे पति ऐसे है कि उनको गुस्से हुए तो उनको शांत होने में 2 से 3 दिन लग जाते, कम से कम 3 दिन लग जाते। 3 दिन तक वो शांत रहते हैं, मतलब उस उनका गुस्सा करने का तरीका ये है कि वो शांत रहते हैं। और मेरा गुस्सा करने का तरीका ये है कि मैं झट से गुस्सा करती हूँ और फटाक से शांत हो जाती हूँ। मतलब ये 2-3 दिन वगैरह मुझसे नहीं रह पाता गुस्से में रहना। मैं गुस्सा भी कर देती हूँ और झट से छोड़ भी देती हूँ। और इनका वैसा नहीं है, वो 2-3 दिन तक शांत रहते हैं, ऐसा शांत मतलब मुँह ऐसा शांत रहते हैं, ना कोई तकलीफ़ देते हैं, ना कुछ और झगड़ा करते हैं, ना कुछ मतलब डिमांड करते हैं, लेकिन हाँ, वो शांत रहते हैं। तो हम मार्केट गए उस झगड़े के बाद, तो मेरे दिमाग में ये आया, चलो अब 3 दिन तक मौन व्रत चलेगा घर में। ऐसा मैंने सोचा और हम मार्केट में गए। तो मैंने ज़रूरत की चीज़ें ली, उन्होंने उनकी ज़रूरत की चीज़ें ली, और जिस बंदे को गिफ्ट देना पसंद नहीं होता उस बंदे ने मेरे लिए 5-5 डेयरी मिल्क की कैडबरियाँ ली। मतलब गुस्सा होने के बाद भी वो एक डिफरेंस मतलब मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि अब तक का मेरा एक्सपीरियंस इनके गुस्सा होने का कुछ अलग ही था, और उन्होंने ये गिफ्ट मुझे दिया। और उसके बाद उसके ये कुछ 2022 की बात है। विजन बोर्ड मैंने तब तैयार किया था, मैंने पिछली बार आपको बताया। ये बनाया था 2023 के लिए, लेकिन मैनिफेस्ट हुआ 2000 मतलब बनाने के दूसरे या तीसरे दिन ये हुआ था। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक मेरे लिए सरप्राइज़ मतलब न्यू ईयर ट्रिप प्लान की थी, जो कि मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम ऐसे घूमने बाहर लॉन्ग डिस्टेंस या वैकेशन पे नहीं जाते। यहाँ पे कई आसपास जाके घूम के आते हैं। लेकिन ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी जो कि वैकेशन पे थी, और ये उनकी तरफ से मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो ये 2 चीज़ मेरे विजन बोर्ड से मैनिफेस्ट हुई है। ये मेरी सेकंड स्टोरी है, इससे पहले की स्टोरी मैंने डाल दी है, तो अब तक मैंने 3 चीज़ें मैनिफेस्ट की है। तो विजन बोर्ड काम करता है, मतलब मेरे मामले में, तो मेरे मामले में विजन बोर्ड ने काम किया है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने विजन बोर्ड कैसे तैयार किया। एक्चुअली इसकी शॉर्ट समरी मैंने पिछले वीडियो में दे दी है, लेकिन अगर चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगी। थैंक यू।